ओम पंचशिखास्त्र प्रदाम, ओम पंचशिखास्त्र प्रदाम। करिए करिए तो फोटो ले लें। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि ये जो हमारे 15 दिन कहे गए हैं पितर पक्ष में, जो देहाती भाषा में गरु दिन भी कह देते हैं कि गरु दिन आए, तो इसमें पूर्वजों को समर्पित करने का दिन है, हमारे माता पिता को समर्पित करने का दिन है, जो हमारे पुरखे रहे हैं उनको याद करने का दिन है। ऐसा माना जाता है कि अपने जिन्होंने हमें सब कुछ दिया है, जिनके कारण हम इस शरीर में विद्यमान हैं, या जिनके कारण हमारा सब कुछ आज समाज में स्थान है, उनको याद करने के लिए दिन बनाए गए हैं। और सभी धर्मों में आप देखिए कि ऐसे दिन पाए जाते हैं। जैसे हिंदू धर्म में पितरपक्ष है, मुस्लिम धर्म में मुहर्रम का दिन है, ईसाइयों में फादर्स डे है, मदर्स डे है। इनका बड़ा दिन जो होता है वो पूर्वजों को समर्पित होता है। तो हर धर्म में ऐसा नहीं कि हिंदू धर्म में, हर धर्म में उनके प्रति समर्पण का भाव दिखाया गया है। क्योंकि हम सब लोग हिंदू धर्म में, हिंदुस्तान में हिंदू ज़्यादा हैं, इसलिए पितरपक्ष का ज़्यादा महत्व होता है। और मैं एक चीज़ विशेषता तौर से आपसे कहना चाहता हूँ, और उन नवयुवक साथियों को ये संदेश है, हम ऐसे दो राहे पर आकर खड़े हो गए हैं कि जो पुरानी पीढ़ियों से हमने पाया है हम अपने पास रख रहे हैं, अब नई पीढ़ी को हमें देना। हम ऐसे दो राहे पे आज खड़े हुए हैं। तो मैं नई पीढ़ी से एक अनुरोध करना चाहता हूँ कि हमारे जो पूर्वजों ने एक नीति और सिद्धांत बनाया है उनका अनुसरण करें, उनके साथ चलें। कुछ न कुछ कारण हैं जिससे हमें ऐसा करने के लिए ये दिन बनाए जाते हैं, ऐसे दिवस को याद किया जाता है। पितरपक्ष में 15 दिन के लिए कहा गया है कि 15 दिन हम ये जो पितरपक्ष आते हैं, ये अश्विनी मास के जो है वो इस मास में आते हैं। इस समय चूँकि इस साल मलमास भी आ गया है, मलमास का भी समय आना है, महीना चल रहा है, तो अश्विनी मास में हम लोग पितृपक्ष की याद करते हैं और पितरों को समर्पित करके एक एक दिन 15 दिन तक पानी देते हैं। उसमें हम अपने पिता को देते हैं, अपने बाबा को देते हैं और उनके पिताजी को देते हैं, 3 पीढ़ियों को देते हैं। अपनी माता को देते हैं, अपनी दादी को देते हैं, उनकी सास को देते हैं, मतलब परदादी को देते हैं, नाना को देते हैं, परनाना को देते हैं, उनके पिताजी को देते हैं। इस तरह नानी को देते हैं, परनानी को देते हैं, मद्दब परनानी को देते हैं। 3 पीढ़ी पिता पक्ष की और 3 पीढ़ी माता पक्ष की ली जाती है। इनको हम ये समर्पित करते हुए कि जो हम जल आपको दे रहे हैं, जो हम आपको जो है खाद्य पदार्थ में तिल जवा चावल दे रहे हैं, ये आप तक पहुँचे, जिससे आप साल भर जो है हमारे परिवार में जो कठिनाइयाँ हैं उनको दूर करें, हमें संबल प्रदान करें कि हम सब आपके विचारों को लेकर के आगे चल सकें, आपके किए गए कार्यों को पूरा कर सकें, आपने जो समाज में एक स्थान बनाया है उस स्थान को हम मेंटेन कर सकें। इसलिए हम उनको याद करते हैं, उनके प्रति भाव रखते हैं। श्राद्ध एक श्रद्धा है। पितरपक्ष में जो श्राद्ध होती है, जो श्राद्ध दिवस माने गए हैं, वो एक श्रद्धा है, एक समर्पण है, एक उनके प्रति संवेदना है, एक उनके प्रति जो है वो धन्यवाद है कि आपने हमको जो साल भर के भोजन की व्यवस्था करके दे दी है। हम धन्यवाद देते हैं आपको कि आपने हमारे लिए इतना सब किया। इन सब चीज़ों को मिलाने के बाद, इन सब चीज़ों करने के बाद इसी बहाने हम अपने जो हमारे पूर्वज आज हमारे साथ नहीं हैं उनके नाम याद करते हैं, उनको याद करते हैं, उनको जो है बारंबार प्रणाम करते हैं। जिस दिन माता जी का देहावसान होता है, जिस तिथि को, उस तिथि में उनको श्राद्ध करते हैं। जिस दिन पिताजी की होती है उस दिन पिताजी की श्राद्ध करते हैं। ऐसा करने से परिवार में एक समरूपता आती है, एक परिवार में एक समर्पण का भाव आता है, जो हमारी नई पीढ़ी है वो देखती है कि हमारे पूर्वज ऐसा कर रहे हैं। देखिए, जल देने की जो पद्धति है, जिसको हम प्रतिदिन 15 दिन तक पूरे दिन देते हैं, उनमें सबसे पहले जो है भगवान की आराधना करते हैं। भगवान की आराधना के साथ हम संकल्प लेते हैं कि जो हम जल दे रहे हैं, ये जल उन तक पहुंचाने के लिए भगवान आप सहायक बनिए। सबसे पहले हम सभी देवों को जल देते हैं। उसके बाद सारे जितने हमारे 7 ऋषि हैं उनको जल देते हैं। जो
ब्रह्मा जी के पुत्र हैं उनको जल देते हैं। फिर उसके बाद नंबर आता है हमारे पूर्वजों का, फिर हम पूर्वजों को अपने जल देते हैं। जब रिश्ता सब दे देते हैं और एक जगह पर ऐसा लिखा हुआ है जो जल देने का कि जिन लोगों के परिवार में कोई भी जल देने वाला नहीं है या जल नहीं देता है, हम उसको भी जल दे रहे हैं, हम वो भी पा जाएं, वो भी तर जाए, उसको भी कोई परेशानी ना हो कि जिनके परिवार में कोई जल नहीं दे रहा है उनको भी जल दिया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं समझता हूँ और है, और जिसको प्रेरणादायक है, मेरे लिए प्रेरणादायक बनी है वो लाइन कि सारे जल देने के बाद, सबको जल देने के बाद परिवार के प्रति समर्पित और पिता के प्रति समर्पण का अगर सबसे बड़ा कोई प्रतीक चिन्ह है या प्रतीक है कोई जो हमारे लिए प्रेरणादायक है, वो भीष्म पितामह, जिन्होंने अपने पिता की इच्छा के लिए आजीवन व्रत ले लिया कि मैं शादी नहीं करूँगा। और उससे बड़ा पुत्र का प्रेरणा और क्या हो सकती है, ये सबसे बड़ी प्रेरणादायक। हम अंत में भीष्म पितामह को भी जल देते हैं कि चूंकि उन्होंने अपने पिता के लिए समर्पित होकर के इतने बड़ा व्रत लिया था, उनको कोई जल दे रहा है कि नहीं दे रहा है। हर संसार, इस हिंदू जगत में, संसार में जितने भी लोग जल दे रहे हैं वो भीष्म पितामह को भी जल देते हैं कि भीष्म पितामह को जल मिले। फिर उसके बाद सूर्य देवता को देते हैं, अन्य सारे ग्रहों को जल देने के बाद सबसे प्रार्थना कर ली जाती है, उनसे क्षमा याचना मांग ली जाती है। क्षमा याचना के बाद स्वचिंतन करते हुए अंत में अपने हाथों को अपने मुंह के सामने लगाते हुए स्वचिंतन करते हैं कि हमने जो किया है अपने पूर्वजों के लिए किया है, उनको समर्पित करके किया है। वो स्वचिंतन करते हुए इस पूरी पद्धति को समाप्त करते हैं।